नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा संकेत दे दिया है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि जो होने वाला है वो बहुत भीषण होगा। क्या होगा, इसे समझने के लिए उन संकेतों को डिकोड करना होगा। तो उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, चर्चा इसकी भी करेंगे जो हाई अलर्ट हो रखा है। साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में जो एक्टिविटी है उसकी भी चर्चा करेंगे और शुरुआत वहीं से करते हैं। देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात, राजस्थान, ये जो हमारे इलाके हैं, यहां पर जीपीएस का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत हाई है। इसका मतलब यह है कि एक्टिविटी चल रही है, और जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी इस बात को ध्यान में रखते हुए हो रही है कि पाकिस्तान का दिमाग खराब हो रखा है। और उसका सबसे बड़ा संकेत यही है कि इमरान खान को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां पाकिस्तान में उपजी हैं, उन परिस्थितियों से पीछा छुड़ाने के लिए मुनीर जो है वो कुछ कर सकता है, और हथियार भी खूब खरीद रहा है। इस बात की पुख्ता सूचना है सरकार के पास। तो वहां की जो इंटरनल समस्या है उससे निपटने के लिए ये जो हथियार खरीद रहा है, उस हथियार का इस्तेमाल जो है वो भारत के ऊपर कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो इससे जुड़ी हुई सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर एक्टिविटी खूब है, और एक तरह से आप कहा जाए कि अलर्ट है सब। उसका एक कारण यह भी है कि जो दिल्ली में धमाका हुआ, उस धमाके की कुल आप कहें कि रूपरेखा या शुरुआत कहां से हुई थी। जम्मू कश्मीर, खासतौर से नौगाम में जो वो पोस्टर वगैरह मिले थे 17-18 अक्टूबर को, उसी के बाद से पूरा किस्सा शुरू हुआ है, और वहां इस कई धरपकड़ हुई भी है, स्लीपर सेल मिले हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बताती हैं कि ये जो जिन कैंपों को उजाड़ दिया गया था वो फिर से उनको पैसे पूसे आ गए हैं, तो वो लोग फिर से एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए और मुनीर की जो चाहत है उसको देखते हुए, चूंकि वो तो मिट्टी फेंक देते हैं तो मिसाइल बन जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो मिट्टी लेकर टहल रहे होंगे, लेकिन हमको तो असली मिसाइल लेके खड़ा रहना है। तो इस कारण से इन इलाकों में जो है जीपीएस का इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। और इससे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि ये जो राष्ट्रपति महोदया कह रही हैं और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो अनायास नहीं कह रहे हैं, वो दरअसल जो होने जा रहा है वही वो बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या होने जा रहा है, क्या ये संकेत दे रहे हैं, उसको थोड़ा डिकोड करते हैं। फिर बांग्लादेश चलते हैं। बांग्लादेश इसलिए चलेंगे क्योंकि रॉ और सीआईए का कुछ हो रखा है, तो वो क्या है उसको समझेंगे। लेकिन जो संकेत है पहले उस संकेत को देख लेते हैं, क्योंकि संकेत से ही चीजें निकल रही हैं, और संकेत से ही पता चल रहा है कि किस तरह से हालत खराब हो रखी है पड़ोसियों की। पड़ोसी में चीन भी शामिल है। तो संकेत देखिए, महामहिम यानी द्रौपदी मुर्मू, अभी तक कोई उनका ऐसा बयान नहीं आया था जो उन्होंने ये चाणक्य डायलॉग में बोला। देखिए, वो तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर है, और जब सर्वोच्च कमांडर कुछ बोले तो इसका मतलब होता है कि चीजें जो होने जा रही हैं वो साधारण नहीं होंगी, असाधारण होंगी, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो साधारण नहीं है। आप देखिए कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर यानी महामहिम द्रौपदी मुर्मू मंच पर मौजूद है। वहां सेना प्रमुख बोलते हैं उसी मंच पर, ये चाणक्य डायलॉग में ही, कि अब शांति का समय नहीं रहा है, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। ये सेना प्रमुख कह रहे हैं। कब? जब उनका सर्वोच्च कमांडर मंच पर मौजूद है। इसका मतलब यह हो गया कि सर्वोच्च कमांडर की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और फिर आप देखिए, फिर सर्वोच्च कमांडर यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां से संकेत दे रही हैं कि ये जो आतंक है उसके खिलाफ हमारी नीति बड़ी साफ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, सेना ने जो कहा, वो चीजें आई, लेकिन चाणक्य डायलॉग में जो महामहिम ने कहा
उससे एकदम स्पष्ट है कि कईयों का भूगोल बदल सकता है। और फिर आप देखिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्य और अहिंसा की स्थापना के लिए अगर दुराचारियों को सबक सिखाना पड़े तो सिखाया जाएगा, और हमारा सुदर्शन चक्र जो है वो उन पर कहर बनकर टूटेगा। अब लीजिए, प्रधानमंत्री कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं, और ये जो पीएम बोल रहे हैं, ये जो महामहिम बोल रही हैं, उसका आप असर देखिए। चीन की घिघी बंधी हुई है, वो अपना जासूसी बेड़ा भेज रहा है हिंद महासागर में। अब वो भेजा है उधर इंडोनेशिया की तरफ, ठीक है। आईएनएस विक्रांत हमारा इस समय उधर ही है, और इनके पहले से जासूसी बेड़े यहां लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि हम जो है MIRB का परीक्षण करने जा रहे थे, तो ये यहां हमारी टोह लेने आए हैं। और टोह लेने क्यों आए हैं? चूंकि महामहिम कह रही हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो इनकी हालत खराब हो रखी है। सबसे ज्यादा खस्ता हालत बांग्लादेश की है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जब अजीत डोभाल ने सीधे सीधे इनके जो NSA हैं उनको समझा दिया, रफीकुल रहमान को, कि ये परिस्थितियां हैं बांग्लादेश की, और मुझे लगता है कि ये भी उन्होंने कहा होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि शेख हसीना को तो हम नहीं भेज रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि दो टूक NSA ने कहा होगा, यानी संदेश दिया होगा इस तरह का उन्होंने, जब 19 तारीख को मीटिंग हुई थी, और कार्रवाई होगी। इसके बाद जो है ये लोग डर गए, और ये मैं अनायास नहीं कर रहा हूं कि लोग डर गए। कतर में मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में अब देखिए वो मीटिंग में कहा जा रहा है कि अमेरिका के अधिकारी थे, तो अमेरिका के अधिकारी होंगे वो CIA के लोग थे, सीधी बात यह है। भारत सरकार के अधिकारी थे, तो अधिकारी क्या होंगे? वो रॉ के लोग थे। फिर ये जो इनके NSA हैं बांग्लादेश के, रहमान, वो भी थे उसमें। वहां मीटिंग हुई है, और वो मीटिंग इस बात को लेकर हुई है कि कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, शेख हसीना का भी सेफ एग्जिट हो, और ये यूनुस भी का भी सेफ एग्जिट हो, और जो वहां पर भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। इस बाबत CIA, रॉ और इनके बांग्लादेश के NSA के बीच बैठक हुई है। इस बैठक को जो मध्यस्थता कर रहे थे वो कतर के जो है इंटेलिजेंस के लोग हैं, मतलब थे, वो इंटेलिजेंस में काम किया करते थे, उन लोगों ने मध्यस्थता की है। तो अब आप देखिए कि अभी PM ने सिर्फ कहा है, और डोभाल ने बुलाकर धमकाया है कि सुधर जाओ नहीं तो संकट विकट है तुम्हारा। तो फिर भाग के इन्होंने कतर में बैठ के मीटिंग की। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब CIA को सबको बताया गया कि साहब जो है भारत मानेगा नहीं, और भारत लगातार कह रहा है। तो वहां बैठकर बातचीत हुई है, टेबल पर बातचीत यहां भी हो जाती। ये शहबाज, अगर यहां सिविल गवर्नमेंट होती पाकिस्तान में, तो आकर चरणों में गिर जाती। और मुनीर के अलावा कोई प्रोफेशनल अगर आर्मी चीफ होता ना, तो वो मूर्खता नहीं करता। ये जो मुनीर है, ये मुनीर तो धर्मांध व्यक्ति है। इसको लगता है कि हम कुछ कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ करने के लिए उस तरह का आपके पास साजो सामान भी तो होना चाहिए, उस तरह की कुव्वत भी तो होनी चाहिए कि अमेरिका के कहने पर उछलते रहोगे, और कितना देर चीन तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है महामहिम का संकेत, प्रधानमंत्री का संदेश, और एक ऐसे समय में जब रूस के राष्ट्रपति दिल्ली आ रहे हैं भारत की यात्रा पर, 4 और 5 को वो दिल्ली में होंगे, और हम S4 जो है वो ढेर सारा लेने जा रहे हैं। ढेर सारा मतलब संभवतः 5 या 6 लेने जा रहे हैं। अब अगर हम S400 5-6 लेने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझिए
कि भारत पूरा आर पार के मोड में है, पूरा ध्वस्त करना है ये जितने लोग इधर उधर टहल रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो संकेत और संदेश दिया जा रहा है वो बस जो पुतिन साहब है, पुतिन साहब के अब जाने का इंतजार हो रहा है। पुतिन साहब इधर निकलेंगे और उधर उन तमाम लोगों को सबक सिखाया जाएगा जो लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं। तो अब ये मतलब सीधा हो गया है कि जो भी प्रोग्राम होना है वो प्रोग्राम कब होना है, और उस प्रोग्राम का देखिए तारीख तो कोई बताया नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन के जाने के बाद होगा, और होगा ये तय है, क्योंकि इस बात का संकेत सीधा सीधा मिल रहा है। जो लोग सुधरना चाह रहे हैं वो सुधर जाए, और नहीं तो कहा जाता है ना कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो उस तरह की परिस्थितियां बनने वाली हैं, या हम कहें कि महामहिम और पीएम के कहने के बाद बन चुकी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।